गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं इस वीडियो में कोरोना वायरस नामक निबंध लेकर। तो ये जो वीडियो है वो 9th to 12th ऑल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आइए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एक बार देख लें और अपने एग्जाम्स के समय इस वीडियो को देख करके ही जाएं, क्योंकि इस बार 100% चांसेस हैं कि कोरोना वायरस पर ऐसे आ सकता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका शीर्षक क्या आ सकता है निबंध में। तो एक तो इस प्रकार से आ सकता है कि कोरोना एक वैश्विक चुनौती। दूसरा ये हो सकता है कोरोना और भारत, या कोरोना और भारत की स्थिति। इस टाइप से दोस्तों पूछ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रस्तावना। फर्स्ट हेडिंग आप क्या राइट करेंगे? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या राइट किया जाएगा कि जो ये कोरोना है ये कहाँ से, कब और कैसे शुरू हुआ। तो देखिएगा, रीड करते हैं। दिसंबर 2019 में ये चीन के वुहान शहर से जो बीमारी की शुरुआत हुई उसे कोरोना या कोविड-19 का नाम दिया गया। और अगर बात की जाए कोरोना की दोस्तों, तो यह जो वायरस है वो मानव बाल जो होता है मानव का, उसकी तुलना में 900 गुना छोटा है। और इस बीमारी की जो शुरुआत हुई चीन के वुहान शहर से, वहाँ से ये देखते देखते पूरे विश्व में फैल गई। इससे हुआ क्या दोस्तों कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। और इसकी भयानकता को देखते हुए, मतलब इसके विकराल रूप को देखते हुए, 11 मार्च सन 2020 को, कब? 11 मार्च 2020 ईस्वी को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी WHO, इंग्लिश में से कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने इसे एक महामारी घोषित कर दिया। कई दोस्तों ने क्या किया कि अपने देशों में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया। और इस लॉकडाउन लगाने की वजह से जो सारी दुनिया थी वो एक साथ अपने अपने घरों में कैद हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों इसका संक्रमण कैसे फैलता है। तो जो कोरोना वायरस है वो संसार की सभी, चाहे निर्जीव वस्तुएं हों या सजीव वस्तुएं हों, सभी को संक्रमित कर देता है। ये जो वायरस है कुछ समय से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता है। ये वायरस की समय सीमा क्या है कि थोड़े समय से लेकर के ये काफ़ी दिनों तक जीवित रहता है। और मनुष्यों में ये कैसे फैलता है? तो मनुष्यों में ये छूने से या संक्रमित व्यक्ति का के नाक थूक के संपर्क में आने से और सांस तक पहुंचने से फैलता है। आगे इसके लक्षण क्या क्या हैं दोस्तों? अगर कोरोना की बात की जाए तो ये सीधे से मनुष्य के श्वसन तंत्र पर आक्रमण कर देता है। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो ये आँख, नाक या मुंह के माध्यम से गले में प्रवेश करता है। आँख से या नाक या मुंह के माध्यम से गले में प्रवेश करता है और लगभग 3-4 डेज तक, यानी 3-4 दिनों तक ये गले में ही बना रहता है, जिससे गले में आपको खिचखिच हो सकती है, खराश या दुखन जैसी उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ अन्य लक्षण होते हैं, जैसे खांसी और जुकाम के भी लक्षण दिखाई देते हैं और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और कुछ लोगों की जो आंखें हैं वो, उनमें लालपन आ जाता है और उनमें जलन सी होने लगती है। और जो इससे संक्रमित व्यक्ति है उसे बुखार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो मेन इसके लक्षण हैं दोस्तों, वो आप लोग इतने लर्न करेंगे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और छींक आना, गले में खराश या दुखन होना या सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ये प्रमुख लक्षण हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो मेन पॉइंट्स इतने ही लर्न कर सकते हैं। आगे इससे बचाव। कहने को तो भी कहा जा सकता है कि कोरोना का अभी तक कोई भी इलाज नहीं खोजा जा सका है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका इलाज है वो ये है दोस्तों कि हम सावधान रहें, तभी हम सुरक्षित हैं। तो देख लेते हैं फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम पालन करें और कोरोना से बच सकते हैं। जैसे संक्रमित वस्तु या व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। क्या है? जैसे कोई संक्रमित वस्तु है या कोई व्यक्ति भी संक्रमित है तो उससे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगला है किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से ना छुएं। अब आपको ज़रूरत नहीं है तो बिना ज़रूरत के किसी भी व्यक्ति को या कोई भी वस्तु है उसको ना छुएं। अगला, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट,
हाथ ना मिलाएं, दूर से ही अभिवादन स्वीकार करें। अगर कहीं आप मिलने जा रहे हैं किसी से, तब भी आपको क्या करना है, हाथ वगैरह नहीं मिलाने हैं, दूर से ही उसका अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार जो भी कह रहे हैं वो दूर से ही उसे स्वीकृत करें। नेक्स्ट, घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर आपको नहीं निकलना है, और अगर बहुत ही ज़रूरत है, ज़्यादा ही आवश्यक है निकलना, तो घर से निकलें, लेकिन मास्क अवश्य लगा कर निकलें। नेक्स्ट, कार्यालयों, बाजारों या विद्यालयों, इनमें जो भी लोग कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कार्य करते समय आपको क्या करना है, पारस्परिक यानी आपस में आपको दूरी बनाए रखनी है, तथा मास्क का प्रयोग पूरे समय में जब तक आप वहाँ पर रहें, मास्क का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट, खांसते या छींकते समय आपको नाक और मुंह को रुमाल से ढकें। खांसते या छींकते समय क्या करना है, आपको नाक और मुंह को अपने रुमाल से ढक लेना है। दिन में समय समय पर साबुन से आपको हाथ धोते रहना है रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट, हो सके तो हाथों में आपका ग्लव्स का प्रयोग करें, दस्तानों का प्रयोग करें, और हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज किए बिना आँख और नाक या मुंह को ना छुएं। जब तक आप अपने हाथों को साबुन से ना धो लें या सैनिटाइज ना कर लें, तब तक आपको अपने आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना है। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें और पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन भी ना करें। नेक्स्ट, बाहर से आने पर, जैसे आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ से बाहर आने पर घर में प्रवेश करते समय घर के बाहर ही आपको जूते चप्पल उतार देने हैं, और हो सके तो साबुन के पानी से उनको धो लें या सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। नेक्स्ट, कपड़ों को गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर से धोएं या घर के बाहर एक कोने में उतार करके उन्हें रख दें। नेक्स्ट, ठंडी चीज़ों को खाने से बचें, गर्म पानी पिएं, तुलसी, लौंग, अदरक या सौंठ और अजवाइन का काढ़ा बना करके पी लें। नेक्स्ट, अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है, तो स्वयं को तुरंत एकांतवास यानी क्वारंटाइन में रखें और तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। नेक्स्ट, अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसे सदैव हमेशा आपको सक्रिय रखना है, जो कि आपको तुरंत जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके अबाउट इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, विश्व के सामने चुनौतियां, यानी जो कोरोना वायरस है इसने विश्व के सामने क्या चुनौतियां पेश कर दी हैं, तो आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित चुनौतियों का सामना विश्व को करना पड़ रहा है। नंबर 1, वैक्सीन तथा इलाज खोजने की चुनौती। सबसे बड़ी जो चुनौती इस समय विश्व के सामने है वो है वैक्सीन तथा इलाज खोजने की चुनौती। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती, क्योंकि अर्थव्यवस्था सभी की क्या है, मंद पड़ गई है इस समय, तो इस वजह से क्या है, अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखने की चुनौती है हमारे सामने। नेक्स्ट, बेरोजगारी की चुनौती, क्योंकि सभी उद्योग धंधे बंद हैं, तो इसलिए क्या है, बेरोजगारी की भी चुनौती सामने है। नेक्स्ट, प्रवासी कामगारों के पुनर्वास तथा उनके भरण पोषण की चुनौती। अब जो लोग बाहर रह करके काम कर रहे थे, अब उनके लिए क्या है, सरकार के समक्ष पुनर्वास करना उनका, और उनके भरण पोषण की चुनौती भी उपस्थित हो गई है। नेक्स्ट, व्यापार और कारखानों और यातायात को पुनः शुरू करने की चुनौती। जो भी व्यापार चल रहा था, कारखाने थे, यातायात था, इनको फिर से शुरू करने की भी चुनौती है। नेक्स्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बनाए रखने की चुनौती। नेक्स्ट, भाईचारे और विश्व बंधुत्व को बनाए रखने की चुनौती। नेक्स्ट, अब बताया गया कि भारत की क्या स्थिति है और क्या क्या संभावनाएं की जा सकती हैं। तो भारत, कहा जाए तो भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कदम आगे बढ़ाए हैं, और जिसका परिणाम अभी तक यह निकल के आया है कि लगभग 70% जो लोग हैं वो भारत से स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि विश्व में नंबर 1 पर है, यानी इस विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, कह सकते हैं आगे कि इस वायरस से बचाव के लिए भारत ने क्या किया, विश्व को योग, आयुर्वेद और हाइड्राक्लोरीन, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई है, हाइड्राक्सीक्लोरोक्विन जैसी अंग्रेजी दवाओं के सम्मिश्रण बताए हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सों के द्वारा पहनने वाली जो पीपीई किट है, उसके उत्पादन में भी भारत दूसरे स्थान पर है, और विदेशों को भारत पीपीई किट और अंग्रेजी तथा आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात कर रहा है। ऐसा करके भारत जो है उन देशों के लिए विश्व में संकट मोचक सिद्ध हुआ है। इसके लिए क्या हुआ है, इसका जो रिजल्ट निकल के आया, यानी इसका परिणाम जो हुआ है कि विश्व की अनेक जो बड़ी व्यापारिक कंपनियां हैं, उन्होंने क्या किया है, चीन को छोड़कर अब भारत के साथ निवेश करने का मन बना चुकी हैं। इससे भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उपसंहार, लास्ट हेडिंग जो है आपकी वो उपसंहार है। इसमें हम निष्कर्ष स्वरूप ये कह सकते हैं कि जो भारत है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के
कुशल नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा। केवल विजय ही प्राप्त नहीं करेगा बल्कि संपूर्ण विश्व में गुरु की भूमिका निर्वहन करने के साथ साथ उन देशों का मार्गदर्शन भी करेगा। अंत में आप अपना ऐसे जो है यानी अपना निबंध जो है वो इन 2 लाइनों के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं कि कोरोना वायरस से हमको अब नहीं घबराना है। कोरोना वायरस से अब हमको नहीं घबराना है। पहला सामाजिक दूरी, दूसरा इम्यूनिटी को बढ़ाना है। पहला सामाजिक दूरी, दूसरी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।